क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का अधिकतम मान P व E के बीच का कोण होना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बल आघूर्ण की बात कर रहा है। तो बल आघूर्ण का क्या फॉर्मूला होता है, टो बराबर होता है PE sin थीटा या EP sin थीटा। यहां तक बात समझ में आ रही है, ये फॉर्मूला होता है बल आघूर्ण का। बल आघूर्ण का क्या होता है, PE sin थीटा। अब ये कह रहा है इसका अधिकतम मान कितने कोण पे होगा, तो सबको पता है sin थीटा की अधिकतम वैल्यू कितने डिग्री पर होती है, sin थीटा की अधिकतम वैल्यू होती है 90 डिग्री पर। कितने पर होती है, 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर होती है। 90 डिग्री को π/2 भी बोला जाता है। तो तुम ऑप्शन में क्या लिखोगे, 90 डिग्री या π/2 लिखोगे, है ना। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका अधिकतम मान कब आता है, थीटा बराबर कितना हो, जब 90 डिग्री या π/2 हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट वाला, है ना। फिलअप वाले क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं। अब सेकंड की बात करें तो क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर घटता है। किसी चालक का प्रतिरोध, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रतिरोध की बात करें, प्रतिरोध की निर्भरता से क्वेश्चन पूछा गया है। प्रतिरोध की निर्भरता वाले टॉपिक को मैं यहीं पे क्लियर करा देता हूं, इसका पूरा पोस्टमार्टम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, निर्भरता वाला क्वेश्चन, है ना। अब देखो, प्रतिरोध की निर्भरता की बात करें तो प्रतिरोध लंबाई के तो क्या होता है, समानुपाती होता है। प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन दोनों से एक संबंध आता है, R रो L बटेवा क्या होता है, A। रो क्या होता है, इसकी प्रतिरोधकता होती है जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। यहां तक अपन बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां से डिराइव होता है, R बराबर रो L बटेवा क्या होता है, A। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहां से बेसिक क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। अब अपन बात करें तो प्रतिरोध इन तीन चीजों पर तो निर्भर करता है, इसके अलावा प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। पहले प्रतिरोध की ताप की निर्भरता की बात करें तो चालकों के लिए अलग होती है, कुचालकों के लिए अलग होती है और अर्धचालकों के लिए अलग होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहां से भी नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, नीट 2022 का क्वेश्चन था। अभी तो देखो, चालक पदार्थों के लिए बात करें तो प्रतिरोधों में चालकों के लिए अगर अपन ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने पर क्या होगा, टक्करों की संख्या बढ़ जाती है जिससे प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। प्रतिरोधकता बढ़ती है तो सबको पता है चालकता क्या हो जाती है, घट जाती है। तो इसका मतलब प्रतिरोधों में अगर अपन चालक पदार्थ है, चालक पदार्थों में ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध तो बढ़ जाएगा और चालकता क्या हो जाती है, घट जाती है। कुचालकों के लिए बात करें तो कुचालकों के लिए बात करें तो कुचालक के लिए क्या होगा, कुचालक में अगर अपन ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा, जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है वो थोड़े से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो प्रतिरोधकता की बात करें तो प्रतिरोधकता हल्की सी क्या होती है, कम होती है, बहुत ही कम होती है। और चालकता हल्की सी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ज्यादा नहीं बढ़ती है, हल्की सी बढ़ती है। तो अपन बात करें कुचालकों के लिए तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता पर या प्रतिरोध हल्का सा कम होता है और चालकता हल्की सी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अर्धचालकों की बात करें तो अर्धचालकों में ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के कारण इलेक्ट्रॉन के साथ साथ वहां पर होल भी उत्पन्न हो जाते हैं जिससे चालकता इसकी कई गुना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। चालकता बढ़ जाएगी, इसका मतलब प्रतिरोधकता या प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम होगा और चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पिछली बार क्वेश्चन नीट में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि चालक पदार्थों में ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है और चालकता क्या हो जाती है, घट जाती है। तो ये थी प्रतिरोध की निर्भरता। अपन के क्वेश्चन पे आते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई बढ़ाने पर क्या होगा, बढ़ेगा और लंबाई घटाने पर क्या होगा, घटेगा। तो ये कह रहा है कि लंबाई कम करने पर घटता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि एक धारामापी को वोल्टमीटर में रूपांतरित करने के लिए श्रेणी क्रम में एक क्या जोड़ा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। धारामापी ये गैल्वेनोमीटर है, मैं दोनों ही बता देता हूं, एमीटर और इसका पूरा पोस्टमार्टम कर देते हैं धारामापी का। धारामापी क्या करता है, धारा का संसूचन करता है। धारा का क्या करता है, संसूचन करता है। कोई पूछ ले धारामापी का क्या वर्क होता है, तो संसूचन करने का काम होता है। अब धारामापी को वोल्टमीटर में रूपांतरित करना है। वोल्टमीटर में रूपांतरित करने के लिए श्रेणी क्रम में क्या जोड़ा जाता है, बहुत ही उच्च प्रतिरोध या कार्बन प्रतिरोध भी बोलते हैं। कार्बन प्रतिरोध जो बहुत ही उच्च प्रतिरोध होता है, उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है। तो क्या जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध। उच्च प्रतिरोध जब जोड़ देते हैं तो ये किसकी तरह कार्य करने लगता है, वोल्टमीटर की तरह।
तो ये किस में चेंज हो जाएगा, वोल्टमीटर में। तो इसके ऑप्शन में क्या लिखोगे, रूपांतरित करने के लिए श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है। क्या लिखोगे, उच्च प्रतिरोध। लेकिन एमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, एमीटर में बदलने के लिए धारामापी के समांतर क्रम में, इंपॉर्टेंट चीज है ये, तो श्रेणी क्रम में था ना, यहाँ पर कौन से क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में, या पार्श्व क्रम भी बोला जाता है। पार्श्व क्रम में क्या जोड़ेंगे अपन, एक अल्प प्रतिरोध जोड़ते हैं जिसे संट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, संट प्रतिरोध जोड़ा जाता है, जिससे ये किस में चेंज हो जाता है, एमीटर में रूपांतरित हो जाता है। अब अपन बात करें अति चालक पदार्थों के लिए शाई का मान कितना होता है, या शाई एम का मान कितना होता है। अति चालक पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है, -1 होता है। कितना होता है, -1। अभी अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान उसके शिखर मान का कितना गुना होता है। बहुत ही माध्य मूल मान क्या होता है, IRMS किसके बराबर होता है, IM/√2, ये फॉर्मूला होता है। तो ये कह रहा है कि शिखर मान का कितना गुना होता है, शिखर मान का कितना गुना हो रहा है बताओ, 1/√2 गुना होता है। 1/√2 को अपन सोल्व करते हैं तो 0.707 आता है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 707 गुना होता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन नंबर को देखो तो क्या कह रहा है, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है, किस में जा रही है, सघन से विरल में, तो ये क्या कह रहा है, आपतन कोण जिसके संगत, ये हो गया आपतन कोण, इसके संगत ये कोण कितने डिग्री का हो गया, अपवर्तन कोण 90 डिग्री। तो सबको पता है कौन सी स्थिति आ गई, क्रांतिक स्थिति आ गई। तो उस युगल के लिए ये क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, ये क्रांतिक कोण। तो आपतन कोण क्या कहलाएगा, यहाँ की वह घटना जो यह बताती है कि प्रकाश तरंग कौन सी प्रकृति की होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ध्रुवण की वह घटना जो यह बताती है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। कौन सी प्रकृति की होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। एर्थ की, तो दहली आवर्ती पर निरोधी विभव का मान होता है। दहली आवर्ती पर निरोधी विभव यानी अंतक विभव की बात कर रहे हैं। दहली आवर्ती का मतलब क्या हो गया, दहली आवर्ती का मतलब होता है जब अपन प्रकाश आपतित कर रहे हैं तो ये क्या करता है, यहाँ तक जाने के लिए जितनी आवृत्ति होती है इससे अपन क्या बोलते हैं, दहली आवृत्ति बोलते हैं। इस पर क्या पूछा जा रहा है, निरोधी विभव पूछा जा रहा है। दहली आवृत्ति पर निरोधी विभव कितना होगा, निरोधी विभव का मतलब हो गया V0, है ना। तो EV0 पूछा जा रहा है, ये होता है h न्यू नोट। तो दहली ही आवृत्ति पर बात करें तो इसका मान कितना होगा, 0 होगा। तो निरोधी विभव का मान कितना होता है, दहली आवृत्ति पर 0 होता है। नाभिक की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की, है ना, सप्पल्सन की। परम शून्य ताप पर नेज अर्धचालकों की चालकता का मान होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। परम शून्य ताप पर नेज अर्धचालक किसकी तरह व्यवहार करते हैं, कुचालकों की तरह व्यवहार करते हैं। नेज अर्धचालक परम शून्य ताप पर किसकी तरह व्यवहार करते हैं, कुचालकों की तरह कुचालक होते हैं। परम शून्य ताप पर नेज अर्धचालक कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं। कुचालक इसलिए होते हैं, जैसे ये सिलिकॉन है तो सिलिकॉन के जो चारों यानी इलेक्ट्रॉन है वो पास वाले इलेक्ट्रॉनों से क्या कर लेते हैं, सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, और इनके पास इतनी ऊर्जा नहीं होती है कि ये बंध टूट जाए। इसलिए इसका मतलब ये है कि इस परम शून्य ताप पर 0 केल्विन पर इनकी चालकता का मान कितना होता है, 0 सीमेंस प्रति या मीटर इनवर्स, है ना। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर अपन रिक्त और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उनको अपन ने सोल्व किया।